रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अंबेडकर झारखंड प्रदेश का नए कार्यकारिणी की घोषणा की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय जनेंद्र कुमार तथागत और वरिष्ठ अतिथि माननीय बाला साहेब पावर के उपस्थिति में गणेश राजवर को झारखंड प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। सभा को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जनेंद्र कुमार तथागत ने कहा कि बाबा साहेब के सपनों को साकार करेगी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अंबेडकर, और कार्यकर्ताओं से अनुरोध किया कि पार्टी कार्यकर्ता जनता के मुद्दों को लेकर गांव-गांव तक जाएंगे। को लेकर हम चल रहे हैं और इसी लक्ष्य को मूर्त रूप देने के लिए झारखंड प्रदेश का पुनर्गठन किया गया है और नई कमेटी की सूची आपके सामने में मेरे द्वारा जो घोषणा की गई है उसका उद्देश्य 2024 के विधानसभा चुनाव एवं लोकसभा चुनाव को लक्ष्य में रखते हुए किया गया है। नई कमेटी में सारे सामाजिक संगठनों का, सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व दिया गया है। सारे वर्गों का प्रतिनिधित्व दिया गया है और नई कमेटी से हमारा आग्रह है कि नई कमेटी मजबूती के साथ झारखंड की जो मूल समस्याएं हैं, राज्य सरकार की जो विफलताएं हैं, केंद्र सरकार की जो जन विरोधी नीतियां हैं, उसके खिलाफ सशक्त जन आंदोलन चलाएंगे। और आप लोगों से, प्रेस बंधुओं से भी हमारा आग्रह है कि 2024 तक पार्टी का अधिकृत जो बयान आपके सामने जाए, प्रदेश अध्यक्ष, प्रधान महासचिव और प्रधान प्रवक्ता को ही आप आरपीआई का अधिकृत बयान मानेंगे। अगर कोई आरपीआई के पदाधिकारी अगर किसी राजनीतिक और सामाजिक मुद्दे पर बयान देता है तो वह बयान उनका निजी बयान होगा, वो पार्टी का बयान नहीं माना जाएगा। इसका ख्याल आप लोगों से हमारी आग्रह है कि इसका ख्याल रखेंगे भविष्य में। झारखंड में क्षेत्रीय पार्टियों का दबदबा, ऐसे में आपका यहाँ पर विस्तार हो पाएगा? कितनी उम्मीदें हैं, क्योंकि बीजेपी पिछले बार सरकार में थी, वो भी अभी बौनी पार्टी 2019 में साबित हुई है सीट के आधार पर। विस्तार पर क्या कहेंगे? आप किस आधार पर कहते हैं कि बीजेपी बौनी पार्टी है? सीट के आधार पर। सीट के आधार पर नहीं, अगर हम किसी पार्टी का एनालिसिस करेंगे, किसी का भी एनालिसिस अगर करते हैं, आप पत्रकार साथी हो यार, आप एनालिसिस करते हैं तो उसको वोट देखिए, प्रजा इसका ख्याल रखेंगे भविष्य में। झारखंड में क्षेत्रीय पार्टियों का दबदबा, ऐसे में आपका यहाँ पर विस्तार हो पाएगा? कितनी उम्मीदें हैं, क्योंकि बीजेपी पिछले बार सरकार में थी, वो भी अभी बौनी पार्टी 2019 में साबित हुई है सीट के आधार पर। विस्तार पर क्या कहेंगे? आप किस आधार पर कहते हैं कि बीजेपी बौनी पार्टी है? सीट के आधार पर। सीट के आधार पर नहीं, अगर हम किसी पार्टी का एनालिसिस करेंगे, किसी का भी एनालिसिस अगर करते हैं, आप पत्रकार साथी हो यार, आप एनालिसिस करते हैं तो उसको वोट देखिए, प्रजातंत्र में क्या होता है कि कम वोट प्राप्त करके भी लोग सत्ता में आते हैं, कम वोट प्राप्त करके भी सत्ता में आते हैं और अधिकतम जनादेश वाले सत्ता से बाहर रहते हैं। दूसरी सवाल है कि जो क्षेत्रीय पार्टी है उसकी कोई दबदबा नहीं है, उनका कोई वैचारिक आधार नहीं है, क्योंकि वो लोगों की भावनाओं को उभार करके राज सत्ता प्राप्त करते हैं। झारखंड में अकेले राज सत्ता प्राप्त करना किसी राजनीतिक पार्टी की बस की बात नहीं है। झारखंड में दलितों की आबादी, आप पत्रकार बंधु, आपसे आग्रह है कि जो राज्य सरकार की सेंसस है और भारत सरकार की सेंसस है,
उसको आप अवलोकन करते हैं, 16% यहाँ दलितों की आबादी है, 27% एसटी की आबादी है। हमारा ये न्यूज़ बुलेटिन आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। देखते रहिए पॉलिटिकल ट्रेंड्स। धन्यवाद।